वेदनात्मक दुख होता है, दूसरा दुख कौन सा होता है? पाप स्मरणात्मक दुख होता है। जीवन भर जितने पाप किए हैं वो मरते समय हमारी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह, हम जैसे पिक्चर देख रहे हो उस तरह से चलता है, पूरा का पूरी स्क्रिप्ट। और वो 5-10 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं, सेकंडों में पूरे जीवन के पाप दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये व्यवस्था है। देखिए, भगवान जब हमको यहाँ पर भेजता है और उसके बाद भगवान वापस बुलाता है, तो आप सबने सुन रखा है कि वहां चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा करता है। आप सबने ये सुना भी होगा। अब चित्रगुप्त अगर करता है तो चित्रगुप्त को कितने चौपड़े बनाने पड़ते होंगे? कितने मनुष्य हैं? भारत की जनसंख्या क्या है? 125 करोड़। और भारत की क्यों गिनते हो भैया? पूरे विश्व की गिनो कितनी हो जाएगी? तो 6, 6.5, 7 अरब। और 7 अरब तो केवल मनुष्य हुए, फिर आगे प्राणियों का क्या हुआ, पशुओं का क्या हुआ, पक्षियों का क्या हुआ, कृमि कीटकों का क्या हुआ, स्थावर योनियों का क्या, इतने सारे जीव, सबकी व्यवस्था, हाँ, सबका लेखा जोखा चित्रगुप्त रखता है। तुम्हारे पास जो कंप्यूटर है और वो 2-4 रैम से चलने वाले हैं, उससे तो कई गुना बड़े कंप्यूटर उसके पास होंगे ना। देखिए, उनके पास सीधा साधा कंप्यूटर है, इतना बड़ा कंप्यूटर रखने की जरूरत नहीं, लेकिन उनकी व्यवस्था बहुत सुंदर है। क्या व्यवस्था रहती है? जब जीव को वो संसार में भेजते हैं तब उसकी खोपड़ी में एक फ्लॉपी, एक कैमरा फिट कर दिया जाता है, जो हर एक जीव के पास होता है। और जब जीव घूमता है संसार में और जितने कर्म करता है वो गुप्त कैमरा, सीसीटीवी कैमरा राखो છો તમે, खबर ना हो પછી લખ્યું હોય મોટા અક્ષરે, તમને કોઈ જોઈ રહ્યું છે, તમે કેમેરાની નજરમાં છો। उस प्रकार से तुम्हारे अंदर भी एक कैमरा है, वो चित्र खींचता रहता है, पूरा रिकॉर्डिंग होता रहता है। और रिकॉर्डिंग जब आप मरने के बाद वापस गए तो वही चित्रगुप्त तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग की फ्लॉपी है, डिस्क है, हार्ड डिस्क है, वो निकाल के अपने कंप्यूटर में लगाता है और दिखाता है क्या क्या करके आए हो बेटे, देख लो। तो उसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, और वो गुप्त चित्र खींचता है। अब गुप्त चित्र, इसका जरा उल्टा कर दो दोनों शब्दों को, क्या होता है? गुप्त चित्र, चित्र गुप्त, वो गुप्त चित्र खींचता है, इसीलिए उसका नाम है चित्रगुप्त। और पाप जितने भी तुमने किए हैं वो शायद और किसी को पता न हो, लेकिन पाप करने वाले को तो पता रहता ही है। दिमाग के ऊपर एक छोटी सी, एक बहुत बारीक छाप उसकी उपस्थित हो जाती है और वो चित्रगुप्त के कैमरे में देखी जा सकती है, उस कंप्यूटर में देखी जा सकती है। और ये कैसी? एक घड़ी के छठे भाग में आपके सामने से पूरी फिल्म पसार होती है और हर एक जीव की होती है। मैंने आपको कल भी शायद जिक्र किया था राजा दशरथ का। राजा दशरथ की जब मृत्यु आई और जब मृत्यु सामने थी, अब राम जी चले गए थे वन को और कोई था नहीं, कौशल्या जी पास में बैठी थी और तब दशरथ जी बोल रहे हैं मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। बोले क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं बचपन में, युवावस्था में जब गया और श्रवण को मैंने तीर मारा, वो मेरे किए हुए पाप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र पर देखो कौशल्या, तुमको कुछ दिखाई देता है? और कौशल्या ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। दशरथ ने कहा मुझे दिखाई देता है। और वो श्रवण कुमार मारा गया, मैं उसके माँ बाप के पास गया और उसने जो शाप दिया, बस मुझे वही याद आ रहा है। पाप स्मरणात्मक दुख हर जीव को होता है। जितने जितने पाप किए हैं वो बहुत त्वरा से, एकदम सेकंडों में आपके सामने से वो फिल्म पूरी देखने को मिलती है और उस वक्त वो व्यक्ति देखता रहता है, वो जीव देखता रहता है। तीसरा जो दुख होता है वो मोहात्मक दुख होता है। सूरत का मोहात्मक दुख, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, अगर मैं मर गया ये विधवा हो जाएगी, कल ये बेटों का क्या होगा, ये बड़े होंगे उसकी माँ को कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, उसकी माँ की सेवा नहीं करेंगे, अभी तो बेटों का विवाह करना बाकी है, न जाने बहुएं कैसे मिलेगी, बेटी का विवाह होगा, हमारे दामाद कैसे मिलेंगे, दामाद के साथ झगड़ा हो गया तो इसका क्या होगा, इस बेटियों का अभी तो लाल पीला हाथ करना, सारी चिंताएं लगी रहती है।
ये सूरत मोहात्मक दुख भी जीव को सहन करना पड़ता है, वो भी सहन करना है। ये सारे जो दुख है अंतिम समय में हमारे सामने आते हैं और तब सब जो पीड़ा देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, इनसे बचना है, इन दुख से छुटकारा पाना है, इन दुखों से दूर निकलना है। तो क्या करना होगा? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। 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 दुखों से परमात्मा के अलावा हमको कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। सारे दुख आसपास में घूमते रहते हैं। जीव मात्र सुखी होना चाहता है, न केवल सुख और न केवल दुख। ऐसा मत समझिए दुख किसी ने दिया है। हम ऐसा समझते हैं दुख मेरे पड़ोसी ने दिया, मेरे चाचा ने दिया, मेरे भतीजे ने दिया। नहीं, गलत बात है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता। सुख और दुख को देने वाला कोई होता ही नहीं है, कोई और दूसरा दुख दे रहा है। ये तो हमारे अपने किए हुए कर्म है। दुख देने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। हमारे कर्मों के कारण ही हमको दुख झेलने पड़ते हैं। जब जब दुख आता है तब इतना सोचो कि मेरे ऊपर ये संकट आया है, ये दुख आया है, शायद मैंने ऐसे कर्म किए होंगे, मुझे उसमें से छुटकारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमात्मा है, मैं ईश्वर के साथ हूं, ईश्वर मेरे साथ है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की पीड़ा हुई और जब कैंसर की पीड़ा में वो अत्यंत पीड़ा भुगत रहे थे, तब विवेकानंद आए और विवेकानंद जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप महाकाली से प्रार्थना करिए और महाकाली आपका ये कैंसर की जो पीड़ा है वो हरण कर लेगी। साक्षात महाकाली आपसे बातचीत करती है और रोज करती है, एक दिन नहीं। रामकृष्ण परमहंस को यहाँ पर शिव और पार्वती के दर्शन भी तो हुए मणिकर्णिका पर। तो प्रभु आपके साथ तो महाकाली रोज वार्तालाप करती है, आप उनसे क्यों नहीं कहते? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने दुखों के लिए महाकाली को पीड़ा दूं कि वो मेरे दुख हरने के लिए आए, ये मुझसे नहीं होगा। मैं उसको इतनी छोटे काम के लिए नहीं बुला सकता। कल्पना करो इन महापुरुषों की क्या श्रेणी रही होगी। मैं महाकाली को इतने मेरे छोटे से निजी स्वार्थ के काम के लिए महाकाली को इतनी तकलीफ दूं, ईश्वर को इतनी तकलीफ दूं। अरे मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होना है। दुख के लिए मैं उनको नहीं बुला सकता। નરસિંહ મહેતાને કહ્યું, તમારે શું જોઈએ છે? નરસિંહ મહેતાએ કીધું, મારું નખો જ જજો. શું मांगे છે नरसिंह मेहता? मारे नखो जजो मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीछे पीछे मेरे पीछे कुछ करने वाला, कुछ मांगने वाला, कुछ देने वाला कोई होना ही नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे कर्म जितने हैं वो समाप्त होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पुत्र मर जाए। मारू नखो जजो मतलब मेरे कर्म यहाँ समाप्त हो जाए। और कर्म समाप्त कैसे हो सकते हैं? वो तीन ही रास्ते हैं, या तो ज्ञान से, या योग से, या भक्ति से ही कर्म क्षय हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। ये तीन राजमार्ग है जिसके द्वारा पूरे के पूर्व जो जितने संचित हो, प्रारब्ध हो, सारे के सारे जितने कर्म हैं वो सारे कर्म क्षय हो सकते हैं। और कर्मों का अगर क्षय करना है तो परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। जिस दिन हमको ज्ञान हो गया और ज्ञान होते ही उसी क्षण मुक्ति संभव है। ज्ञान के बाद आप मुक्त नहीं हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्ञान होते ही भले मृत्यु हो या न हो, लेकिन मुक्ति हो सकती है। और जब मुक्ति हो सकती है तो उसका कारण हुआ ज्ञान, और जब ज्ञान कारण हुआ तो कल भी चर्चा हुई थी और भगवान शंकराचार्य ने यही कहा, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मत्वा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भवति जन्म शतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविन्दं मूढमते